हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। एक पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है हमारे पास और इसमें एडजेसेंट एंगल्स जैसे कि एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो साथ साथ होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं, ठीक है। तो ये इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। अब बेटा पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन है। और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एडजेसेंट angles of parallelogram are supplementary, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लेना। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के होते हैं। अब एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं क्योंकि इक्वल मेजरमेंट के हमें दिए हुए हैं, तो दोनों इक्वल के हैं बेटा। तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। एंगल ए और एंगल ए कितना हो जाएगा? 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180/2। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री का। एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अब बेटा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी है, तो वो भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल बी का अपोजिट है एंगल डी, तो वो भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये आपको एक एडजेसेंट फिगर्स दी गई है, बुक में दी गई है आपकी, ठीक है। पैरेललोग्राम HOPE एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स X, Y एंड Z। तो इसमें X, Y और Z ये एंगल आपने फाइंड करने हैं। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। अब इनको फाइंड करने के लिए जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे वो भी आपने साथ में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा HOPE हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर इसमें पैरेललोग्राम है तो HO जो है वो EP के पैरेलल होगा और ये HP हमारी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 40 डिग्री और यहाँ पे एंगल Y, ठीक है। एंगल 40 डिग्री और एंगल Y दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो ये यहाँ पर एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीज़न क्या दोगे इसका? कि EP पैरेलल है HO के एंड HP इज ट्रांसवर्सल,
ट्रांसवर्सल, एच पी ट्रांसवर्सल है। सो इसलिए हम बोलेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसका रीज़न है। ओके, तो यहाँ पे एंगल y हमें मिल गया 40 डिग्री का, एक एंगल हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला एंगल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 70 डिग्री का, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर बनाएंगे। तो देखो, इसको आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लो। ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, ये हमारा है स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है। अब एक लाइन यहाँ से आई और इस लाइन ने इस एंगल के 2 पार्ट्स कर दिए। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा वो 70 डिग्री का है। ठीक है, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो टोटल एंगल हमारा कितने का था? 180 डिग्री का था। तो 180 डिग्री में से हम ये वाला एंगल जो 70 डिग्री का है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, एंगल ओ, यहाँ पे हमारा एंगल ओ है, ये एंगल एच ओ पी लिख सकते हो आप इसको, एंगल एच ओ पी, क्योंकि जो मेन एंगल होता है उसको हम बीच में लिख रहे हैं यहाँ पे एच ओ पी। ठीक है, ये वाला एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू एंगल एच ओ पी, सॉरी प्लस का साइन आएगा, एंगल एच ओ पी प्लस एंगल पी ओ। इसका नाम हम दे सकते हैं, नाम दे दो या फिर ओनली 70 डिग्री लिख लो। ठीक है, 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से एंगल एच ओ पी हम फाइंड कर लेंगे, 180 डिग्री प्लस 70 दूसरी साइड जाएगा माइनस 70 डिग्री। तो एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 110 डिग्री। अब इस एंगल का अपोजिट है एंगल ई। ठीक है, तो वो हमारा इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, हमें दिया गया है एच ओ पी ई पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीज़न आप लिखोगे opposite angles of parallelogram are equal। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये वाला एंगल भी हमें मिल गया है 110 डिग्री। अब बचा हमारे पास क्या? ये वाई एंगल हमारा था 40 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पास बचा है जेड। तो ये जेड एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे अपनी, एंगल ई प्लस एंगल एच, एंगल ई प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट प्रॉपर्टी हमारी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल ई है हमारे पास 110 डिग्री प्लस एंगल एच है। एंगल एच जो है बेटा वो 2 एंगल से मिलकर बना है, 40 डिग्री और जेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 110 और 40 हमारा कितना हो गया? 150 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पे जेड फाइंड करना है, जेड को अपने पास रखेंगे, 150 को दूसरी साइड भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। जेड की वैल्यू आ गई है 180 में से 150 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो जेड आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। एंगल एक्स है 110 डिग्री, जेड है 30 डिग्री और जो y है वो है 40 डिग्री। ठीक है, सभी एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं और प्रॉपर्टी भी हमने अपने साथ में जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो भी हमने यहाँ पे साथ साथ लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है
The following figures GUNS and RUNS are parallelograms. Find X and Y length are in centimeter. तो जो लेंथ है वो हमें सेंटीमीटर में दी गई है. तो यहाँ पे हमें 2 पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं. फर्स्ट पार्ट में GUNS हमें दिया हुआ है और सेकंड पार्ट में RUNS हमें दिया हुआ है. दोनों पैरेललोग्राम्स है और इसमें हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखो. फर्स्ट पैरेललोग्राम में यहाँ पे GU हमें दिया हुआ है, SN हमें दिया हुआ है. तो देखो पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे GU, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे GU इक्वल है SN के. रीज़न क्या है इसका? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ठीक है, रीज़न आपने यहाँ लिखना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ठीक है, अब GUSN हमारे इक्वल हैं. तो GU है हमारे पास 3y माइनस 1 और SN है हमारे पास 26. तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है. 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 1, दूसरी साइड जाएगा +1 हो जाएगा. तो 3y इज इक्वल टू 27. y की वैल्यू आ जाएगी 27/3. 3 बन जा 3, 3 9 जा 27. तो y आ गया हमारे पास 9. ठीक है, y हमारे पास 9 आ गया है. सेम यही चीज़ हमारी यहाँ पर होगी. SG इक्वल होगी NU के, क्योंकि पैरेलल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम यही चीज़ लिखनी है. SG इक्वल है NU के और यही इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है हमें. अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. ठीक है, तो SG है हमारे पास 3x और NU है हमारे पास 18. ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. 18/3. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 9 और x की वैल्यू आ गई है 6 फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, अब हम करें इसका सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में RUNS पैरेललोग्राम है और यहाँ पर हमें SU और RN हमें डायगनल्स दिए गए हैं. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने O मान लिया कि ये जो RO है ये ON के इक्वल होगा और SO OU के इक्वल होगा. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे SO इक्वल टू OU. SO इक्वल टू OU. रीज़न है इसका डायगनल्स आर बाइसेक्ट. डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो SO की वैल्यू हमारे पास 20 और OU की वैल्यू है y + 7. तो इनको इक्वल टू रखें, इनको इक्वल रखेंगे. 20 इज इक्वल टू y + 7. तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. 20 माइनस 7 + 7 इधर आएगा -7 y. 20 में से 7 माइनस करेंगे 13. 13 इज इक्वल टू y. तो y की वैल्यू आ गई है बेटा 13. ठीक है, सेम यही चीज़ हमें यहाँ करनी है क्योंकि ये भी हमारा डायगोनल है. तो RO इक्वल टू ON. RO इक्वल टू ON. रीज़न वही होगा हमारा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम. ठीक है, तो RO है हमारे पास 16 और ON है हमारे पास x + y. x + y. तो यहाँ पर देखो बेटा 16x और y की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड करी है कितनी है 13. तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 13. ठीक है, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x. 16 में से 13 माइनस करेंगे कितना होगा 3.
3 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा, इन द अबोव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ ऊपर इस फिगर में RISK ये एक पैरेललोग्राम है, RISK पैरेललोग्राम है, CLUE ये एक पैरेललोग्राम। तो 2 पैरेललोग्राम्स है इसके अंदर, RISK एंड CLUE ये एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम ये है और एक पैरेललोग्राम ये है। ठीक है, तो दोनों पैरेललोग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाला जो x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा साफ साफ हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखो CLUE में आपके पास है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री क्योंकि CLUE हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 70 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल हमारा है एंगल E, तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल L। रीज़न क्या है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल L, तो दोनों हमारे इक्वल होंगे। रीज़न opposite angles are equal in parallelogram। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल E आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, एंगल E हमारे पास 70 डिग्री आ गया। अब एंगल E हमारे पास 70 डिग्री आ गया, तो अब क्या करना है, यहाँ पर RIS के पैरेलल में देखो ये 120 डिग्री है। अब अगर ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइंगल आएगा और फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x फाइंड कर लेंगे। तो हम अपना ये वाला एंगल s फाइंड करेंगे। कैसे, RISK हमारा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स K और S एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल K है हमारे पास 120 डिग्री और एंगल S हमें फाइंड करना है। एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, प्लस 120 था, दूसरी साइड जाएगा माइनस 120। एंगल S इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करो 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने एंगल S अपना फाइंड कर लिया है। एंगल S आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल अब इस ट्राइंगल में देखो आप, इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दिया हमने O। तो ESO हमारा एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स हमें पता है और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो इन ट्राइंगल ESO में एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल E है हमारे पास 70 डिग्री, एंगल S है हमारे पास 60 डिग्री और एंगल O हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल O और एंगल X हमारे सेम है बेटा, हमने इस ट्राइंगल को नाम दिया है। ठीक है, 70 डिग्री और 60 डिग्री, 7 हो गया 130 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 180 में से हमें 130 को माइनस करना है। एंगल O इज इक्वल टू 180 में से 130 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही x की वैल्यू फाइंड करनी थी। एंगल O और एंगल X दोनों हमारे सेम है। ठीक है,
क्योंकि हमने एंगल एक्स को ही एंगल ओ का नाम दिया यहाँ पे। तो एंगल एक्स आ गया हमारे पास 50 डिग्री का, तो ये हमारा 50 डिग्री है ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।